मेरे नीलकंठ वासी M1 मेरा घर है और सेकंड घर एक मोहम्मडन का है। आज 1-1.5 महीने से इसके घर में मांस और वो सब बन रहा है, जिसकी इसकी विंडो से किचन की बदबू मेरे घर में आ रही है। तो मेरे फादर ने इसको 3-4 दफ़ा कहा, ये नहीं माना। उसके बाद हमने फाइबर की शीट लगाने के लिए गए वहाँ पे। इसने फाइबर की शीट ना लगा के हथौड़े डंडों से उनको मारा। एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखा गया है। DVR CCTV कैमरा के माध्यम से जो भी फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा और इसमें एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर से विस्थापित होने के बाद हरबंस लाल 30 साल से यूपी के जिला बरेली में रह रहे थे। मॉडल टाउन के नीलकंठ कॉलोनी में वो MES के ठेकेदार रहे हैं। उनके पड़ोसी रिटायर्ड टीचर सगीर अहमद हैं। 10 साल से दोनों के परिवार में खुशगवार रिश्ते थे, जो एक फाइबर की शीट लगाने से नाखुशगवार हो गए। महज इतनी सी बात पर कि फाइबर शीट के नट बोल्ट अपनी तरफ लगाओ, सगीर अहमद और उनकी पत्नी हुमा फैसल के कहने पर कहा सुनी हुई 78 साल के हरबंस लाल का BP हाई हुआ। उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरबंस लाल के बेटे का इल्जाम है कि उनके साथ मारपीट की गई, इसी वजह से उनके पिता की मौत हुई। खैर, पुलिस 2 अलग संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले पड़ोसियों में तनातनी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की तह तक पहुंचने के लिए तफ्तीश चल रही है। पहले आप SP सिटी मानुष पारिक से सुनिए कि वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक हरबंस लाल के बेटे हेमंत ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। दिनांक 15 जनवरी 2025 में थाना बरादरी जनपद बरेली में एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और उनको जैसे ही अस्पताल लेकर गए तो उन्हें मृत पाया गया डॉक्टरों द्वारा। इसमें घटना इस प्रकार हुई थी कि उनके जो पड़ोसी हैं उनके साथ में एक वो फाइबर लगवा रहे थे और फाइबर में नट बोल्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उनके बीच में हल्की हाथापाई हुई, जिसके उपरांत ये जो वृद्ध थे इनकी तबीयत खराब हुई और इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा संख्या 44/25 थाना बरादरी में, जिसमें धाराएं 105 और 352 अंतर्गत BNS ये धाराएं लगी हैं और इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है और DVR CCTV कैमरा के माध्यम से जो भी फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा और इसमें जितने भी तथ्य हैं एविडेंस के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर विवाद चलता था? ये दोनों पड़ोसी हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। एक जो मृतक पक्ष है वह अपने घर में एक फाइबर शीट लगा रहे थे, उसमें नट बोल्ट लगाने को लेकर पड़ोसियों में ये विवाद हुआ था, जिसमें हल्की हाथापाई हुई थी। अभी तक की सूचना ऐसी है, बाकी जो भी विवेचना में आगे की चीज़ें आएंगी वो शेयर की जाएगी। जिन आरोपी सगीर अहमद, उनकी पत्नी हुमा फैसल और बेटे इमरान के मारपीट करने की बात कही जा रही है, उनका पुलिस से कहना था कि ये बात गलत है, मारपीट नहीं की है। कहा सुनी हुई थी इस बात के लिए कि फाइबर शीट के नट बोल्ट हरबंस लाल अपनी तरफ लगाएं, जिससे जरूरत पड़ने पर वो हमारी तरफ आए बगैर खोलियां बंद कर लें। लेकिन हेमंत ने बहुत कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भैया, घटना हुई कि मेरे नीलकंठ वासी M1 मेरा घर है और सेकंड घर एक मोहम्मडन का है। आज 10 साल से ये रह रहा है, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। आज 1-1.5 महीने से इसके घर में मांस और वो सब बन रहा है, जिसकी इसकी विंडो से किचन की बदबू मेरे घर में आ रही है। बदबू में मेरी किचन में आ रही थी और बीच की वॉल पे ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल पे। तो मेरे फादर ने इसको 3-4 दफ़ा कहा, ये नहीं माना। उसके बाद जो था, हमने फाइबर की शीट लगाने के लिए गए वहाँ पे। इसने फाइबर की शीट ना लगा के हथौड़े डंडों से उनको मारा। एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हार्ट का उनको एकदम हुआ और उन पे उनकी डेथ हो गई। गंगाशील में भी उनको लेके गया, उन्होंने मृत घोषित किया। सिटी हॉस्पिटल लेके गया, उनको मृत घोषित किया है। कितनी उम्र रही होगी पिताजी? पिताजी की 78 की एज थी। किस चीज़ से रिटायर? MES के कॉन्ट्रैक्टर थे। आप क्या करते हैं? मेरा LIC का काम है। शुभ नाम क्या है? हेमंत निझावन। और हम कश्मीर के विस्थापित हैं। कब से बरेली में? हम 90 में आए हैं। 30 साल हो गए हमें कश्मीर से आए हुए। उन्हें कैंट में सब कश्मीरी ठेकेदार के नाम से जानते हैं। अभी भी कोई पकड़ा गया इसमें आरोपी? वो रात को ही फरार हो गए हैं सारे। एक औरत है उनकी जिसका नाम हुमा फैज़ल है, एक इमरान है उनका बेटा, और हुमा फैज़ल सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाती हैं। उनका वहाँ से जॉब हटाया जाए, मेरी यही प्रार्थना है। और ये तरह तरह के इसके घर असले फसले सब चीज़ें होती हैं। इसने यहाँ सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि हरबंस लाल की मौत की वजह क्या थी। पुलिस की तफ्तीश इसके बाद ही आगे बढ़ेगी। तब क्या होगा, इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।